देश में इन दिनों दो चर्चाएं आम हैं। एक राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी और दूसरी चर्चा है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई। जी हां, प्रवर्तन निदेशालय के दायरे में इन दिनों अच्छे नप रहे हैं। ईडी के निशाने पर हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने तत्कालीन बघेल सरकार की नाक में दम किया, तो राजस्थान में पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी ईडी कार्रवाई से काफी बौखलाए थे। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी भी तलब किए गए थे। शिवसेना नेता संजय राउत को भी ईडी ने अरेस्ट किया था। कुल जमा देखा जाए तो महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक ईडी की कार्रवाई सामने आई है। और सबसे बड़ी बात कि ईडी के निशाने पर खासतौर से वो तमाम विरोधी दल के नेता ही रहे और जो बीजेपी में शामिल हो गए वो बच गए। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे कि आखिर विरोधियों पर ही ईडी का डंडा क्यों चलता है। पहले ये जानते हैं कि आखिर ईडी किन मामलों में कार्रवाई करती है और उसके अधिकार क्या हैं। प्रवर्तन निदेशालय वैधानिक निकाय नहीं है। ईडी वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली सरकारी एजेंसी है। ईडी वित्तीय गबन या धोखाधड़ी की जांच करती है। ईडी गलत तरीके से कमाई संपत्ति का पता लगाने और जांच का काम करती है। संपत्ति की जब्ती को सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी ईडी की है। अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। पीएमएलए के प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी है। ईडी फेमा उल्लंघन, हवाला लेन देन, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन पर भी कार्रवाई करती है और विदेश में संपत्ति की खरीद के मामलों की जांच भी करती है ईडी। यहाँ ये जानना जरूरी है कि मनमोहन सिंह सरकार के वक्त ईडी ने कितनी कार्रवाई की और मोदी सरकार में कितनी कार्रवाइयां अब तक हुई हैं। तो आपको बता दें, मनमोहन सिंह सरकार के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में 2004 से 14 के बीच ईडी ने 112 छापेमारी की। वहीं 2014 से 2022 के दौरान एनडीए सरकार के कार्यकाल में ईडी ने 3010 छापे मारे, यानी कि पीएम मोदी के कार्यकाल में ईडी की सक्रियता 2588% तक बढ़ गई। सिर्फ कार्रवाई ही नहीं की गई बल्कि जब्ती के आंकड़े भी 1759% बढ़े हैं। 2004 से 2014 के दौरान ईडी ने 5346 करोड़ कैश जब्त किया, जबकि 2014 से 2022 के दौरान ईडी ने 99,356 करोड़ रुपए कैश जब्त किया है। दिलचस्प आंकड़ा यह है कि 2014 से 2022 के दौरान ईडी ने 121 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की, जिनमें 115 विपक्ष से हैं। यानी ईडी की कार्रवाई की लपेटे में आने वाले 95% नेता विपक्ष से आते हैं। वहीं यूपीए सरकार के 10 सालों के बीच 26 राजनेता ईडी की जांच के घेरे में आए थे, जिसमें 14 यानी 54% विपक्ष के थे। यही वजह है कि मोदी सरकार पर यह भी आरोप लगता है कि जो नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं वो कार्रवाई से बच जाते हैं और जो शामिल नहीं होते वो जेल जाते हैं। ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई पर कांग्रेस, डीएमके, जेडीयू, राजद, तृणमूल कांग्रेस समेत 14 पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई और ईडी एक्शन के खिलाफ याचिका भी दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों को सिलेक्टिव टारगेट करने के लिए भेजा जाता है। उन नेताओं की फहरिस्त भी लंबी है जो बीजेपी में शामिल हुए और ईडी की कार्रवाई से बच गए। सबसे बड़ा नाम हेमंत बिस्वा शर्मा का, जो असम से हैं। कांग्रेस की तरुण गोगोई सरकार में ये मंत्री रहे। हेमंत बिस्वा शर्मा पर शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने उन्हें आरोपी बनाया था। शर्मा पर आरोप था कि शारदा ग्रुप के डायरेक्टर सुदीप सेन से 20 लाख रुपए हर महीने उन्होंने लिए, जिससे ग्रुप का कामकाज बेहतर तरीके से चल सके। शर्मा से अंतिम बार सीबीआई ने 27 नवंबर 2014 को पूछताछ की थी। हेमंत ने अगस्त 2015 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस का आरोप है कि इसके बाद सीबीआई ने हेमंत की फाइल बंद कर दी। हेमंत अभी असम के मुख्यमंत्री हैं। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल से आते हैं। ममता सरकार में कद्दावर मंत्री रहे। अधिकारी से सीबीआई ने शारदा घोटाले में पूछताछ शुरू की थी। उन पर आरोप था कि शारदा ग्रुप के डायरेक्टर सुदीप सेन से फेवर लिया था। शुभेंदु पर बाद में नारदा स्टिंग ऑपरेशन में भी पैसा लेने का आरोप लगा, जिसकी जांच ईडी ने शुरू की। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि शुभेंदु जब टीएमसी में थे तब जांच एजेंसी उन्हें परेशान कर रही थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी में गए तो सारे मामले में उन्हें क्लीन चिट मिलने लगी। 2022 में बंगाल पुलिस ने शुभेंदु के खिलाफ शारदा घोटाले में जांच शुरू की। शुभेंदु वर्तमान में बंगाल विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता यानी नेता प्रतिपक्ष हैं। इसी तरह पश्चिम बंगाल से जितेंद्र तिवारी, महाराष्ट्र से नारायण राणे,
कर्नाटक से BS येदियुरप्पा, महाराष्ट्र से प्रवीण डारेकर और गुजरात के हार्दिक पटेल सरीखे वो नाम हैं जो बीजेपी में आए तब जाकर कार्रवाई से बच पाए। फिलवक्त अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन दोनों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सवाल यही है, क्या ईडी की कार्रवाई सिर्फ विपक्षियों को डराने के लिए है? क्या सरकार में शामिल और बीजेपी का साथ देने वाले सभी दूध के धुले हैं? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब कौन दे?